इस वीडियो में मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का फाइल प्रोवाइड करा रहा हूं। अभी ये एक्सपेरिमेंट मेरे पास नहीं है, इसलिए करेंटली मैं इसका पूरा प्रोसेस, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस अभी मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। पर कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा है कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं मेरे पास करेंटली अवेलेबल नहीं है, अगर उसका फ़ाइल अवेलेबल है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ये फ़ाइल है, आप इसको देख लीजिए, अगर आपका इससे हेल्प हो जाए तो अच्छा ही है। यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है टू स्टडी फेज रिलेशन बिटवीन इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव कॉमा इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव कॉमा कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप इन एलसी एलआर और सीआर सर्किट में। ठीक है, तो एलसीआर सर्किट में आपको फेज रिलेशन निकालना है। ये एक्सपेरिमेंट का ये पूरा फाइल है। ये ऑपरेटर्स आप देख पा रहे हैं। इसमें चूंकि मैं एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास ये ऑपरेटर्स नहीं है, ये बिल्कुल छोटा सा वीडियो होगा, केवल मैं आपको इसमें फाइल प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आपका इससे हेल्प हो जाए। जैसे ही ये ऑपरेटर्स मेरे पास आता है, मैं इसका पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस का वीडियो बना के अलग से उसको अपलोड कर दूंगा विथ फाइल। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर्स है ये देख लीजिए, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये इसका ऑब्जर्वेशन टेबल है, LCR R1 R2, और वो उसके अक्रॉस ये वोल्टेजेस आपको लेने हैं ऑपरेटर्स में, और ये फेज रिलेशन के रिजल्ट आए हैं। तो उससे पहले आप ये इसका डायग्राम देखिए, ये दूसरा पेज है। तो ये इसका LCR सर्किट का ये L R1 R2 और ये C डायग्राम है। इसी के करस्पॉन्डिंग आप सर्किट जोड़ेंगे और आपको L, यहाँ पे देखिए ये L R R1 R1 R2 और ये C के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप, मैं फिर से पीछे जा रहा हूँ, पेज पलट रहा हूँ इसका पिछले पेज पे। यहाँ पे आप L, यहाँ पे देखिए इस ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पे आप देखेंगे ये L है, C है, R1 R2 और उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज VL VC VR1 और VR2। ये पूरा 3-4 आप कर लीजिएगा अलग अलग रीडिंग पे। जब ये रीडिंग ले लीजिएगा तो फिर आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अब मैं फिर से दूसरा पन्ना इसका पलटने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम था, अब ये ग्राफ है। अब मैं ग्राफ का अलग से इसमें ये इमेज दे दे रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है, तो पहले वाले ग्राफ का जैसे ये V0 लाइन बना लीजिएगा, फिर उसके बाद VL के अक्रॉस जो वोल्टेज है उतने वोल्टेज का आप चाप लेके यहाँ पे एक चाप कट करिएगा। फिर R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको लेके यहाँ पे चाप एक कट करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद C के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो यहाँ पे प्रकाल रख के फिर यहाँ पे एक चाप आप कट करेंगे, और फिर यहाँ पे प्रकाल रख के इस पॉइंट पे आप ये VR2 के क्रॉस जो वोल्टेज है ये चाप आप कट करेंगे, और इस प्रकार से ये ग्राफ आपका बन के तैयार हो जाएगा। और आप यहाँ पे ये फेज रिलेशन यहाँ पे देखिए VL और ये VC के क्रॉस आप यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, ये एंगल आप निकाल लेंगे। यही एंगल इसमें फाइंड आउट किया गया है। यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको ये दिखाया है, ये यहाँ पे आप उसको माप लेंगे चांदा से, यहाँ पे माप के आप फाई = 100 डिग्री यहाँ पे पहले ग्राफ के लिए मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये देखिए 90 से थोड़ा ज़्यादा है, 100 दिखाई भी दे रहा है। अब जैसे दूसरा ग्राफ यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा ग्राफ के लिए ये पैरामीटर लिखा गया है 1 सेंटीमीटर 5 वोल्ट का। आप यहाँ पे स्केल मान लीजिएगा कि एक जो बड़ा वाला ये जो बॉक्स है, ये पूरा एक बड़ा बॉक्स होता है, वो पूरा 5 वोल्ट का है। तो अब यहाँ पे देखिए VL बराबर 13.5 वोल्ट, VC बराबर VR1 VR2 और ये V0, ये V0 50 वोल्ट। तो आप V0 का बेस लाइन बना दीजिए, यहाँ पे V0 का 50 वोल्ट का बेस लाइन बना दीजिए। एक 5 का है तो 5 यहाँ पे गिन लीजिएगा, 50 वोल्ट का ये बेस लाइन हो गया। अब उसके बाद आप क्या करिए, जितना वोल्टेज L का है, ये देखिए ये VL का जो वोल्टेज है उतने का आप यहाँ पे चाप लेके यहाँ पे प्रकाल रख के आप ये चाप कट करिए। फिर VR1 के लिए यहाँ पे प्रकाल रख के ये आप चाप यहाँ पे कट करिए। उसी प्रकार VC का रख के आप यहाँ पे ये चाप बनाएंगे, और VR2 का यहाँ पे प्रकार रख के ये चाप आप कट कर दीजिए और इनको मिला दीजिए। तो यहाँ पे आपको ये VL और ये VC के अक्रॉस यहाँ पे फेज रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप सभी ग्राफ बना लीजिएगा। यहाँ पे ये दूसरा ग्राफ हो गया। ये तीसरे के, ये देखिए यहाँ कोने में पैरामीटर सब लिखे हुए हैं। तीसरा ग्राफ का हो गया, और ये चौथा लास्ट ग्राफ का हो गया, और यहाँ पे ये सारा आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे पूरा हो गया। अब एक बार मैं फिर से फाइनल, ये ग्राफ का मैंने अलग से ये लगाया था। मेन आपका ये पहला पेज है, ये पहला पेज है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट इस पर मेंशन है, छोटा सा प्रैक्टिकल है, और ये दूसरा पेज है। बस ये दूसरा पेज है और इसमें कुछ भी नहीं है। ये ग्राफ जब आप चारों पलट देंगे तो वो पेज फाइनल हो जाएगा। तो यही ये पूरा एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे है। आप इसको एक बार मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ ताकि कोई समस्या ना हो। ये जूम करके आप ये पूरा
यहाँ पे देख लीजिए, ये दूसरा पेज है, ये जूम करके आप ये सर्किट देख लीजिए। ये जो रेड से लिखा है इसको आपको नहीं लिखना है। और यहाँ पे ये ग्राफ देखिए, ये इसके पैरामीटर्स हैं, इन्हीं पैरामीटर्स का आपको यहाँ पे ये बनाना है चाप लेके। ठीक है, दूसरा ग्राफ दिखा देता हूँ आपको। ये दूसरा ग्राफ है, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे ये दूसरे ग्राफ का पैरामीटर है। ठीक है, ये दूसरे ग्राफ का पैरामीटर है। तीसरा ग्राफ देख लीजिए, ये तीसरा ग्राफ है उसी तरह चाप लेके। ठीक है, और ये तीसरे ग्राफ का पैरामीटर है। आप ये चौथे ग्राफ का है। ठीक है, आप ये मेरे ख्याल से समझ रहे हैं ना कैसे करना है। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में जो है एल सी आर, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू ले लीजिएगा। एल का देखिए, जैसे पहला वाला केवल आप कॉलम देखिए एल का, ये तो एल के अक्रॉस वोल्टेज 7 आया, सी 0.1 माइक्रोफेरेड, ये 1 किलो। R2 के अक्रॉस यहाँ पे ये आ गया, ये मतलब इनकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। अब देखिए एल के अक्रॉस कितना वोल्टेज, 7 वोल्ट। सी के अक्रॉस कितना वोल्टेज, 43.5। VR1 के अक्रॉस 48.5 और VR2 26 वोल्ट। वी नॉट क्या है, वी नॉट आपका बेस वोल्टेज जितना आप सप्लाई दिए हैं। अब उसके बाद ये पहला वाला ग्राफ यहाँ पे बस आपको बना देना है। वी नॉट वाला जो बेस वोल्टेज आपने दिया है सप्लाई, वो कितने का है, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 50 वोल्ट का है वी नॉट। वी नॉट का बेस लाइन खींचिएगा और बाकी जो चारों हैं उतने वोल्टेज का चाप लेके आप यहाँ पे कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आपका ग्राफ यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, 2 जगह आपको प्रकार रखना है, यहाँ पे और यहाँ पे रख के आपको ये चाप सारे लेने हैं, तो ये बन जाएगा। तो ये आपका ये छोटा सा वीडियो था एक्सपेरिमेंट का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।